नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है। अभी हम सबसे पहले करेंगे एंगल साइड रूल, क्योंकि ये हमारा पिछले लेक्चर में होना चाहिए था लेकिन मैं इसे कराना भूल गया था। ओके, अभी हमें आगे करना है ये एंगल साइड रूल, जिसकी वजह से हम लास्ट वाला एग्जाम्पल भी करेंगे दोबारा से। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में उसे दूसरे तरीके से बता दिया। ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हम करेंगे आज फिर भी एंगल साइड रूल। चलिए शुरू करते हैं एंगल साइड रूल। AES, ये कौन सा तीसरा तरीका, कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, नाउ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या होता है, कोई भी हमने दो ट्राइंगल लिए, कोई भी हमने दो ट्राइंगल लिए, ये सपोज A, ये B, ये C, D, E, F, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। अब ये आपस में कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब हमारे पास दो एंगल एक साथ हो और साइड अलग हो। एंगल साइड, फॉर एग्जांपल ये से बोलते हैं हम एंगल साइड। और दोनों की हमारे पास एंगल साइड और एंगल साइड आ जाए तो उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसे कि यहां पर लिखते हैं आप एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और फिर करेंगे हम एंगल A एंगल D, एंगल B एंगल E। नाउ BC इक्वल टू EF बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, ये क्या है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करेंगे हम एग्जाम्पल, जो हमने पिछले वीडियो में भी करा है, लेकिन उसे हम करेंगे इस बार एंगल साइड की मदद से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या कहता है हमसे, एग्जाम्पल नंबर 3 एक फिगर गिवन है। ये साइड इसके इक्वल CD, और ये A, ये B, ये O। इन्होंने बोला है हमें प्रूव करना है, प्रूव फर्स्ट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। और सेकंड हमें प्रूव करना है O is also the midpoint of BC। ओके, ये हमें प्रूव करना है। और ये दोनों क्या आपस में पैरेलल, CD इज पैरेलल टू AB। ओके, CD इज पैरेलल टू AB। अब हमें प्रूव करना है इसे कॉन्ग्रुएंट। नाउ सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, AOB और COD। इन दोनों में सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमने लिखा AO इक्वल टू DO। ये क्या था हमारे पास गिवन। ओके, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से हमें क्या करना है अभी, नाउ एंगल COD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, जो मैंने पिछले वीडियो में तरीका है मेरा वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ओके, इसमें हम बस एंगल साइड का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, मैं इसे इसलिए करा रहा हूं। ओके, नाउ यहां पर क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से क्या इक्वल होगा। देयरफॉर बाय एंगल साइड, देखिए एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता इक्वल तो नहीं होता। अब ये मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल इसलिए ले लिया क्योंकि ये क्या है, आपस में दोनों पैरेलल। ओके, और ये बीच में से क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल AOB क्या होगा, कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल DOC। ओके, अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गया, अब करते हैं सेकंड पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सिंस ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DOC के, देयरफॉर अगर मुझे O मिड पॉइंट प्रूव करना है BC का अगर मुझे O मिड पॉइंट प्रूव करना है, दैट मीन्स OC इक्वल टू OD होगा, OC इक्वल टू OD। ये देखिए, मतलब OB, ये देखिए, अगर O मिड पॉइंट है CB का, दैट मीन्स ये वाली साइड CO इक्वल टू होगा OB के। ठीक है, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों इक्वल होने ही हैं, और इन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, जो हम कर चुके हैं। इसकी वजह से CO इक्वल टू OB मैं लिखा, दैट मीन्स O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, AC इक्वल टू AD और AB बाइसेक्ट एंगल A इन फिगर। इन्होंने हमें एक फिगर गिवन दिया है, ये फिगर है, ये A एंगल है, ये B एंगल है, ये C और ये D। इन्होंने कहा है AC इक्वल टू AD और एंगल A इज अ बाइसेक्टर, AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये क्या हुआ, बाइसेक्टर, AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ABD। ओके, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ट्राइंगल ABC ABD, ये हमें प्रूव करना है। और इसे प्रूव करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसके बाद हमें बताना है कि BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब देखिए आगे, अगर मैं इसे प्रूव कर दूं ABC और ABD, इसे अगर मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया और फिर इसने लास्ट में बोला है कि BC और BD के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो BC एंड BD आर इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। चलिए करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD AC इक्वल टू AD,
ए सी इक्वल टू ए डी, ये क्या है हमें गिवन। ओके, और एंगल ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट मीन्स ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये क्या है हमारे पास बाइसेक्टर, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ अभी हमारे पास क्या है, एक तो ये हमारे पास साइड एंगल, अगर हमें ये मिल जाए, ये भी क्या हो जाएगी साइड एंगल, साइड्स कॉन्ग्रुएंस रूल। यहां से क्या होगा ए बी इक्वल टू ए बी। अब ये क्या लिखेंगे हम, ये है कॉमन। कॉमन क्या होता है बेसिकली, दोनों में आ रहा हो उसे बोलते हैं हम कॉमन। ठीक है, नाउ बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle ABD। नाउ अब क्वेश्चन में हमसे कहा है इसने कि BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है, BC और BD के बारे में क्या कहना है। ठीक है, ये तो हमारा यहां पर हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। ओके, BC और BD क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय CP/CT। ओके, नाउ सिंस ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, therefore BC equal to BC, देखिए BC equal to BD by CP/CT। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral and AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। इन फिगर इन्होंने गिवन दिया हमें कुछ इस टाइप से, ये ऐसे। ये हो गया फिगर हमारे पास गिवन। अब इन्होंने कहा है ये E, ये B, O पॉइंट, ये D पॉइंट और ये C पॉइंट। इन्होंने हमें 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमें प्रूव क्या करना है। और एक और चीज, इन्होंने AD इक्वल टू गिवन दिया है BC के, AD इक्वल टू BC, और एंगल DAB इक्वल टू क्या है, एंगल CBA DAB इक्वल टू CBA, यानी कि ये वाले एंगल पूरे, ये वाले एंगल इसके इक्वल आपस में दोनों। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC। सेकेंड पार्ट, BD इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट, एंगल ABD
इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखिए अगर देखा जाए हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें, यानी कि ये, और फिर लेना है हमें ट्राइंगल बी ए सी। ओके, अगर मुझे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो मैं इसमें क्या सोच सकता हूं या क्या लग सकता है। अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं, एस ए एस और ए एस ए, यानी कि साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। अब देखा जाए तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में एक चीज तो कॉमन है, ए बी। ये भी क्या हो गई, कॉमन, यानी कि अगर मैं लेना चाहूं कुछ, एंगल साइड एंगल आएगा या साइड एंगल साइड आएगा, ठीक है, ये आ सकता है। अब अगर ये वाली साइड इन्होंने कॉमन ली है तो ये वाला एंगल हमें लेना होगा, ये और ये। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, क्वेश्चन में और कुछ गिवन है नहीं, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, बोला है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, कहने का मतलब है अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, ये साइड कॉमन और ये साइड एक, और ये वाला एंगल क्या है, हमें गिवन है दोनों इक्वल, तो हमारा क्या कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा एस ए एस, साइड एंगल साइड से। देखते हैं दोबारा से सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में हमें देखना है। देखिए सबसे पहले लेते हैं ए बी डी और बी ए सी, इनमें क्या है, ये लाइन कॉमन, ए बी इज कॉमन, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन। ओके, नाउ अगर ये ए बी कॉमन है, यानी कि ए बी दोनों में है, उसके बाद क्या ले सकते हैं हम, ये वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये है हमें गिवन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है हमारे पास गिवन। और फिर क्या ले सकते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन। देयरफॉर बाय, कौन सा रूल लगा हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज नियर कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। ओके, अब हमें बताना है बी डी इक्वल टू ए सी, ये भी हमें प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू ए सी। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल, देखिए ये दोनों ट्राइंगल में क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं, ये और ये, इन दोनों में क्या है, ए डी ए सी और बी डी क्या है, आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी क्या होंगे आपस में इक्वल, बाय सी पी सी टी। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ओके, नाउ अब हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने सबसे पहले करा था ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी, दोनों ट्राइंगल हमने क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर
अगर हमने दोनों ट्राइंगल प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इसके अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ये वाला एंगल। और जब हम दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंट की यही कंडीशन होती है कि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उसके सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC। therefore since triangle this, therefore angle ABD is equal to angle BAC by CPCT। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है AD इक्वल टू AD एंड BC आर इक्वल्स परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। इन्होंने एक फिगर गिवन दी है, इसमें कहा गया है ये फिगर है, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये O, ये A और ये है D। इन्होंने कहा है ये वाली साइड इक्वल BC इक्वल टू AD और ये दोनों परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल। और इन्हें शो करना है, यानी प्रूव करना है हमें। प्रूव करने के लिए CD बाइसेक्ट्स AB। ओके, अगर मुझे ये प्रूव करना है CD बाइसेक्ट करता है AB को, देखिए अगर CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि BO इक्वल टू होगा AO के, ठीक है। अगर ये दोनों मैंने इक्वल प्रूव कर दिए, दैट मीन्स CD बाइसेक्ट करता हुआ जाता है AB को। बाइसेक्ट का मीनिंग ही यही होता है कि वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या तो वो एंगल को डिवाइड करेगा या वो करेगा लाइन को डिवाइड। ओके, तो यहां पर हो रहा है लाइन को डिवाइड कर रहा है ये बाइसेक्टर। ओके, लेकिन हमें प्रूव ही ये करना है। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो AO इक्वल टू हो जाएगा OB, और जैसे ही AO इक्वल टू OB प्रूव हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है CD बाइसेक्ट AB। चलिए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOA। ओके, BOC और DOA। एंगल BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, ये क्या है हमारे पास गिवन। ओके, उसके बाद क्या है, एंगल B इक्वल टू हुआ एंगल AK, ये क्या है ईच 90। अब उसके बाद हम अब क्या ले सकते हैं, हम ये एंगल ले सकते थे अगर हमारे पास BC और AD पैरेलल गिवन होते, तब हम ये वाला एंगल ले सकते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हमारा एंगल साइड एंगल से हमारा क्या हो जाता प्रूव। ओके, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकते ऐसा। अगर ये हमारे पास पैरेलल गिवन होता तो हम कर सकते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या बोलते हैं हम इन्हें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। ओके, किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल। अब ये इक्वल हो गया तो हमने कौन सा
कौन सा रूल लगाया है? एंगल साइड रूल। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल देखिए यहां पर, ट्राइंगल BOC। तो सबसे पहले देखते हैं क्या एंगल्स, देखते हैं कोई भी एंगल उठा लीजिए। सबसे पहले हमने देखा O की जगह आएगा O, तो O क्या है? मिडिल में, यहां पर लिख दिया O। अब B की जगह आ रहा है A, देखिए अभी भी मैंने एंगल ही देखे हैं सबसे पहले, ठीक है। B की जगह आ रहा है A या A की जगह B, तो B की जगह है A, ये हमने लिख दिया A। और बचा क्या हमारे पास? A और D बचा, तो D तो लास्ट में ही आएगा। ओके, अब देखिए यहां से मैंने ऐसा ही क्यों लिखता हूं मैं हमेशा, अब इसका कुछ आपको मालूम होगा इस समय। अब ये देखिए हमें प्रूव करना है ये, सिंस ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। अगर मैं इसे उल्टा सीधा लिख देता तो अब जो मैं करूंगा वो नहीं हो पाता। ये देखिए अब मैं क्या करता हूं, CD इक्वल टू AB चाहिए, CD इक्वल टू AB चाहिए हमें, AO इक्वल टू OB चाहिए। अगर मैं यहां से BO ले रहा हूं, अगर मैं यहां से BO ले रहा हूं तो मुझे यहां से AO ही मिलेगा। यह है कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस वही देता है जो उसके एक्चुअल में लिखा होता है, ठीक है। इसे अब बहुत मतलब छोटी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। BO इक्वल टू OA, दैट मीन्स अभी आपको थ्योरम्स में और अच्छी तरह क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूं इसे, ठीक है। दैट मीन्स CD bisects AB। ओके, चलिए क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओहो इसने तो इंक खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन बनाई है इन्होंने, ये एक और ये है, एक ऊपर वाली L, ये है M, ये L ये M, ओके। और P एंड Q another pair of line, ये भी क्या है? दोनों आपस में पैरेलल। ये है P, ये है Q, ओके। और ये हमें एक कुछ भी कह लीजिए आप, इसे ट्रांसवर्सल ही है बेसिकली, क्योंकि L और M का क्या है, ये दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। इसके लिए भी, P एंड Q के लिए भी और L एंड M के लिए भी। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। हमें क्या है? प्रूव करना है आपस में। अगर मुझे इसे हम भूल ही गए, ABC और ये है D। अगर मुझे ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, इसे प्रूव करने के लिए ये तो बेसिकली मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हमें पेयर दे रखा है, L और M क्या है? आपस में पैरेलल, और P और Q भी आपस में क्या है? पैरेलल। अब ये पैरेलल है और ये बीच में क्या है? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल ये देखिए, ये इसके लिए भी ट्रांसवर्सल है और L और M के लिए भी, और P और Q के लिए भी ट्रांसवर्सल है। और हमें लेना क्या है? एक हमें ये ट्राइंगल लेना है और एक हमें ये ट्राइंगल लेना है। इन दोनों ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके। ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन रूल, SAS एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर, अगर मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दूं, जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, ठीक है, और फिर ये वाला एंगल इसके साथ प्रूव कर दूं,
किसकी वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। और AC क्या हो जाएगा? कॉमन। AC क्या हो जाएगा? कॉमन। तो क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल्स की वजह से हमारे पास ये एंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? CDA। सबसे पहले लेते हैं क्या हमें गिवन है, चलो लेते हैं हम AC इक्वल टू क्या होगा? AC, ये क्या है हमारे पास? कॉमन। ये हो गया हमारे पास कॉमन। फिर उसके बाद ये वाला एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। दूसरे पे आते हैं, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया? ये एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC। देखिए जब हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, हमें यही प्रूव करना है, तब हमें टेंशन नहीं लेनी है कि हमें क्या लिखना क्या नहीं लिखना, सीधा इसे उठाया और यहाँ नीचे रख दिया। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ट्राइंगल CDA। ओके, CDA। नाउ ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ओके, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। B कोई भी एक पॉइंट है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर नहीं बन पा रही हमारे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने हमें एक फिगर गिवन दी है। ओके, इसमें क्या है? ये L, ये है L, और ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर्स। ओके, ये 90, ये भी 90 डिग्री, ये B, ये है B, और ये Q, ये P, और ये A। ओके, इन्होंने कहा है L इज अ बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। ओके, बाइसेक्टर है L, किसका? एंगल A का। और इन्होंने कहा है B एनी पॉइंट BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। शो करना है हमें। दो पार्ट्स दिए इन्होंने। सबसे पहला क्या है? हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और सेकंड हमें प्रूव करना है कि BP इक्वल टू BQ। ठीक है, अब बोलेंगे कि आगे और पार्ट में लिखा हुआ B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल
ए। अगर मैंने ये बी पी इक्वल टू बी क्यू प्रूव कर दिया, डेट मीन्स उसका मतलब ही यही हो जाएगा कि बी इज इक्वी डिस्टेंस, बी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम एंगल ए से। अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, एंगल ए से, मतलब कि यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, इक्वल। चलिए इसे प्रूव करते हैं हम। सॉल्यूशन, हमें कौन से ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों हमने ट्राइंगल लिए। कौन से, हम देखते हैं यहां पर ए पी बी और ए क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल हमें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये एंगल गिवन है, ये एंगल, ओके। तो चलिए एंगल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंगल, कौन सा एंगल, क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी, क्यू ए बी इक्वल टू पी ए बी, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि लाइन एल ने क्या करा है, बाइसेक्ट करा है एंगल ए को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब दूसरा आता है एंगल क्यू इक्वल टू एंगल, क्यू की जगह एंगल पी, ओहो पहले लिखा है हमने ये वाला, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या, ईच 90, और इसके आगे लिख सकते हैं एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, हमारे पास हो गया एंगल, या तो हमें ये साइड मिल जाए कि ये भी साइड मिल जाए तो भी चलेगा, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। ये वाली साइड तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें प्रूव भी करनी है आगे, ठीक है, हमें ये वाले लेंगे। अब ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या होगी, कॉमन, दैट मीन्स एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ओके। ये हमारा हो गया प्रूव, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए क्यू बी, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां से बी पी, ऐसे यहां पर बी क्यू, ये देखिए मैंने लिया यहां पर बी पी, तो यहां से लूंगा बी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ओके, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमारा हो गया प्रूव। अब इन्होंने कहा है कि ये क्या इक्वी डिस्टेंस है, ए पी इक्वल टू बी क्यू, पहले ये लिख देते हैं, ये किसकी वजह से होगा, बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, दैट मीन्स ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, यहां से, बी पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है यहां से, दैट मीन्स ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू, ठीक है। क्यों होगा ए पी इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि बाय सी पी सी टी। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल प्रूव कर चुका हूं तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या है, दोनों के बिल्कुल यहां से यहां तक का डिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा, सेम, ओके। अगर ये दोनों इक्वल, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके क्या हो गए, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां से दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, कॉमन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21
एक फिगर गिवन है, कुछ इस टाइप से है, और ये रही हमारी फिगर। ओके, नाउ ये ए, ये ई, ये बी, ये डी, ये सी, ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये वाली लाइन इसके इक्वल, और एंगल बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ई ए सी, ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू किसके होगी, डी ई के। ओके, और कुछ प्रूव नहीं करना हमें, ठीक है। हमें प्रूव करना है बी सी, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव बी सी इक्वल टू डी ई, ये हमें प्रूव करना है। अब ये देखिए, अगर मुझे बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं देखता हूं ये कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है। ये आ रही है इन ट्राइंगल बी ए सी। ओके, इन ट्राइंगल बी ए सी। और ये डी ई कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ए डी ई। अब ये लाइन आ रही है इनमें, इन सभी में। लेट सपोज, चलिए अब इससे करते सॉल्यूशन। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, मतलब ये एंगल आ रहा है, ये भी एंगल आ रहा है, लेकिन ये एंगल जो है ये भी आ रहा है। लेट सपोज मैं इसे x मान लेता हूं, ठीक है। लिखते हैं, चलिए, लेट एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू x। ओके, एंगल डी ए सी इक्वल टू क्या हो गया, x ले लिया हमने, ठीक है। अब इसे मैंने अगर x ले लिया, ओके, ठीक है, ले लिया हमने x, तो मुझे इसे भी कुछ ले लेता हूं, इसे लेता हूं मैं y। क्या ले लिया, y। ये x है तो ये भी x ही होगा। ओके, अगर मैं इसे x लेता हूं एंड एंगल CAE या EAC इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू ले लिया हमने x, ये कर दिया हमने लेट। ओके, ये मैंने x ले लिया। अगर ये x दोनों आपस में क्या इक्वल, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन अगर मैंने ये x लिया तो ये भी x होगा और ये y होगा, ये y हमने ले लिया। अब आगे करते हैं इसे सॉल्व। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने बोला ये दोनों ट्राइंगल चाहिए हमें, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE, हमें ये दोनों ट्राइंगल चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, हमें चाहिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम, मैं लेता हूं ABC में सबसे पहले आते हैं ये वाली साइड पे AB। अब आते हैं ट्राइंगल ADE में, ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी कि ADE में AB इक्वल टू AD। ओके, अब क्या लेते हैं हम, अब लेते हैं ये वाली साइड। इन ट्राइंगल ABC में AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू क्या होगा, AE। इस वाले ट्राइंगल में ADE में क्या हुआ, AE। हमने कौन सी साइड ली, एक ये, दिस और दिस, ये वाला एंगल हमारा बच गया। नाउ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y। अब इनके हम नाम लिखने पड़ेंगे, हमें इन्हें गिवन है ये। ओके, ये क्या है, गिवन।
एंगल एक्स, एक एंगल हमारे पास क्या बी ए सी, बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ये क्या है डी ए सी, डी ए सी इक्वल टू एंगल एक्स क्या था हमारे पास ई ए सी, ई ए सी प्लस एंगल वाई ये क्या है डी ए सी, एंगल डी ए सी। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा ये प्रूव होता है, ये होता है साइड एंगल साइड से ही क्या होता है प्रूव। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। चलिए आते हैं अब एंगल में। अब एंगल क्या था ये देखिए, डीएसी मैं यहां से काट सकता हूं, कोई परेशानी। एंगल ए की जगह आएगा एंगल ए, यानी कि जहां पर एंगल ए है वहां पर आएगा ए, में क्या था एंगल ए की जगह आएगा एंगल ए। ओके, तो हमारा एंगल का काम खत्म। ए की जगह, अब बी की जगह क्या था डी, बी जहां पर है वहां पर आएगा डी, ए डी। अब यहां पर क्या हुआ, बचा क्या ए डी ई। अब हमें प्रूव क्या करना था, बी सी इक्वल टू डी ई। ओके, सिंस चलिए यहां करते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ए डी ई के, ट्राइंगल ए डी ई के, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी इक्वल टू होगा डी ई के। ओके, ये हो गया हमारा प्रूव, हैंस प्रूव। चलिए आप सभी इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। ओके, और ये इन्होंने एक फिगर है ये गिवन। ओके, ई पॉइंट, डी पॉइंट, ए और ये बी और ये पी। इन्होंने बोला ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। और प्रूव करने के लिए प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें, पहला पार्ट ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी ई। ये हमें प्रूव करना है। ओके, ए बी सी डी ई। पी इज द मिड पॉइंट, पी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ये वाली साइड क्या होगी इसके इक्वल, पी मिड पॉइंट है। और डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ ई, डी एंड ई। ओके, शो करना है हमें डी ए पी। ओके, सॉल्यूशन, हमें प्रूव करना है एंगल डी ए पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, थोड़ा अच्छी तरह बनाते हैं इसे, ये डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ई बी पी के। अगर ये वाला ट्राइंगल किसके, इसके इक्वल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और इसी में अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारा सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी हो जाएगा बाय CP CT। ओके, ED इक्वल टू जो भी हमें प्रूव करना है, ED इक्वल टू BE। चलते हैं हम पहले इस ऊपर वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBB, ये दोनों ट्राइंगल हमें लेने हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में खासियत क्या है, मतलब कि हमें इसे प्रूव कैसे करना है। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या है, ये एंगल इसके इक्वल, ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो चीजें हो गई हमारे पास, और ये वाली लाइन इसके इक्वल। क्यों इक्वल? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है हमें, ठीक है, ये क्या है, गिवन। नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये क्या है हमारे पास, गिवन, ओके, ये क्या है हमारे पास, गिवन। और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन। और AP इक्वल टू क्या होगा, BP, ये क्या है हमारे पास, O इज द, O नहीं P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके, ये हो गया हमारे पास दिस। अब यहां से एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल की मदद से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कह सकते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल नहीं, बाय एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल लेते हैं DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ओके। नाउ सिंस सेकंड पार्ट, सिंस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के, अगर ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, देयरफॉर क्या इक्वल होगा, जो हमें प्रूव करना है, AD, यहां से लेते हैं AD, देखिए AD इक्वल टू क्या होगा, BE, AD सेकंड से फर्स्ट पर, यहां पर भी सेकंड से फर्स्ट पर ही जाएंगे, इक्वल टू BE, किसकी मदद से, बाय CP CT, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने गिवन क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, कुछ इस तरीके की फिगर है। ये क्या है, M पॉइंट, यह है D, और ये क्या है, B, ये C, और ये है A। अब इन्होंने क्या कहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट C पॉइंट एंड M पॉइंट, ओहो, आर द हाइपोटेन्यूज ऑफ AB। AB क्या है, एक हाइपोटेन्यूज। अगर AB हाइपोटेन्यूज है, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। C इज जॉइन टू M, C क्या है, ज्वाइन करा है हमने M से, एंड प्रोड्यूस अ पॉइंट D, प्रोड्यूस करा पॉइंट 2 सच दैट DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, यानी कि M क्या है, मिड पॉइंट, M क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट, DM इक्वल टू CM गिवन है ये हमें।
एंड पॉइंट डी ज्वाइंट बी, पॉइंट डी क्या कराया हमने, जी ज्वाइन कराया हमने बी से, सो दैट, सो करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8, ओके, सो करना है हमें, देखिए इसके अंदर तो काफी चीजें हैं, ट्राइंगल AMC इक्वल टू ट्राइंगल BMD, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके, ये हमें करना है प्रूव। सेकंड पार्ट हमें इससे ही करना है, एंगल DBC इज राइट एंगल, राइट एंगल। थर्ड पार्ट क्या है, ट्राइंगल DBC इक्वल टू ट्राइंगल ACB, एंड फोर्थ पार्ट CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ओके, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमें प्रूव करना है। और खास चीज हमें क्या दे रखी है, DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM। चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, अगर मैं देखूं AMC और ट्राइंगल BMD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक चीज तो हमें बहुत अच्छी गिवन है, DM इक्वल टू CM, ठीक है, ये तो हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों इन्होंने लिए हैं, ये दोनों इन्होंने आपस में लिए हैं क्या, ट्राइंगल्स। चलिए ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल, और अगर मैं ये देखा जाए कि BMAB, अगर यहां मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, ओके। या एक और काम कर सकते हैं, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो भी हमारा काम हो सकता है, एंगल एंगल साइड, ओके, एंगल एंगल साइड। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब ये देखिए एंगल, अगर मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दूं तब भी हमारा काम हो सकता है। क्यों हो सकता है, अल्टरनेटिव एंगल्स की वजह से, एंगल साइड एंगल, ठीक है। हम इनमें से कोई भी कंडीशन एक लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, BM, DM और CM इक्वल टू क्या होगा, DM, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल क्या है हमारे पास, DMB, एंगल DMB इक्वल टू एंगल पहले लिया हमने ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल AMC इक्वल टू ट्राइंगल एंगल DMB, ओके। ये हमने इक्वल हो गए हमारे पास, ये किससे है हमारे पास, गिवन। और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, किससे हो गया, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, और इन्होंने अब क्या गिवन दिया है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर M इज द मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स AB पहले लिया हमने ट्राइंगल AC वाला, तो यहां से लेंगे हम AM इक्वल टू BM, क्या हो गया, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। नाउ अब ये अगर आपस में इक्वल हो गए, दैट मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बाय SAS, कॉन्ग्रुएंस रूल बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या होगा, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कंप्लीट, ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे।
हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर DBC मुझे 90 प्रूव करना है तो मैं इसे कैसे करूँगा? अगर मैं कुछ भी करके इसे अगर मैंने 90 प्रूव कर दिया, एंगल B को अगर मैंने 90 प्रूव कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। या एक और तरीका, अगर मैं CD को हाइपोटेन्यूज प्रूव कर दूं तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल B इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसे करने का तरीका क्या है, DBC। अब इसका करने का हमारे पास तरीका क्या है, चलिए देखते हैं अब इसका तरीका। यह हमें प्रूव करना है DBC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर हम देखें सेकंड पार्ट, ये वाला एंगल अगर मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूं, ये वाला एंगल अगर मैं इसके इक्वल प्रूव कर देता हूं तो यहां से क्या होगा, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि AB क्या हो जाएगा यहां से ट्रांसवर्सल, और पैरेलल लाइन की मैंने कंडीशन बताई थी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर वहां से कोई ट्रांसवर्सल आ रही है, या मैं इसे भी कह सकता हूं, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, ये भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल दोनों लाइन, ठीक है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइन से हमारे पास होगा क्या, देयरफॉर सिंस ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD, तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आता है, हम AD कहाँ गया हमारे पास, AD नहीं, हमारे पास आएगा DBM इक्वल टू BAC इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT, ओके। ये दोनों ट्राइंगल मैं आपस में प्रूव कर चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल अगर आपस में मैंने इक्वल कर दिए, दैट मीन्स BD पैरेलल टू AC, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गई, ठीक है। ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, मैंने कौन सा लिया है, DBM, ओके, पैरेलल हो गई, BD इक्वल टू AC, ठीक है। अब ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हो गए, एक तो ये ट्रांसवर्सल, ओके, ये हमें साफ दिख रही है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन यहां से ज्वाइन हो रही है, दैट मीन्स ये भी क्या होगी, पैरेलल, ये भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम, यानी कि क्या होगी, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ओके। नाउ अब मैं इसे यहां पर ले जाता हूं, दैट मीन्स BD इक्वल टू AC एंड यहीं पर लिख देते हैं, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, ओके। BD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, BC। अब जैसे ही BC अगर ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स की वजह से, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से क्या होगा, ये दोनों क्या है आपस में 180 डिग्री होंगे। अब ये एक एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, एंगल DBC, हमें DBC ही निकालना था, प्लस 90, ये हमें गिवन है, ये है 90, ACB 180, देखो एंगल DBC इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो गया, 90, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, हैंस प्रूव। ये देखिए हमारे क्या हो गए, दोनों पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अब करते हैं हम अगला पार्ट नंबर 3। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर करेंगे अगला पार्ट। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट।
इन ट्राइंगल DBC and triangle ACB, ओके। कौन से ट्राइंगल है ये? DCB और ACB, हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके। नाउ जैसा कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री। और क्या दे रखा है हमें? ये दोनों लाइंस DBD इक्वल टू होगी AC के। ये इक्वल क्यों होगी? ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। आपके पास नोटबुक है, आपने नोटबुक में नोट करा होगा, अब उसमें देखिए। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब क्या हुआ? BD इक्वल टू क्या होगा? CA बाय CP CT, ओके। नाउ अब मेरे पास ये एंगल आ गया और ये आ गई D, और फिर BC क्या हो गया हमारे पास? कॉमन। अगर ये कॉमन प्रूव हो जाए तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। चलिए करते हैं अब इसे। ABD इक्वल टू क्या होगा? BD इक्वल टू CA बाय CP CT, ओके, बाय CP CT। अब इससे आगे क्या करेंगे? एंगल DBC या सीधा लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C के, ईच 90 डिग्री, ओके। एंड BC इक्वल टू क्या होगा? BC, ये क्या है? कॉमन। क्या है हमारे पास? कॉमन, ठीक है। BC इक्वल टू BC। अब यहां से क्या करना है हमें? यहां से क्या? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन से रूल से? ये साइड ली साइड, एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की मदद से ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB के, ओके। दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हमें बोला है इसने CM इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। जैसा कि अभी हमने प्रूव कराए, फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ, सिंस ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB के, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाली साइड AB और CD क्या होंगे? इक्वल। देयरफॉर BC इक्वल टू क्या होगी? BC, और ये तो कॉमन हो गया ना। DC इक्वल टू क्या होगी? AB। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। और इन्होंने कहा है हमें प्रूव करना CM इज हाफ ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ? हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? CM हमें स्टार्टिंग में गिवन था, क्या था? CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD या DC, जो भी बोलना चाहें हम वो बोल सकते हैं। CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC, ये क्या हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है, ओके। ये क्या हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है। अब यहां से हम क्या करेंगे? हमें पता है DC इक्वल टू क्या है? AB। देखिए DC इक्वल टू AB, तो मैं DC की जगह AC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमारा हो गया प्रूव, ओके। ये हो गया हमारे पास प्रूव। मैं इसे और भी अच्छी तरीके से क्या लिख सकता था? M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, जिससे क्या हो जाएगा? CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC, हेंस प्रूव। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसमें तो वैसे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे और एक पहले वाला कॉन्सेप्ट ही छूट गया था, तो वो भी कवर कराया।
अब ये लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन आप सभी क्या है एक साथ एक ही बार में बैठ के इसे देखें। और जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, अब एनसीईआरटी बुक तो अपने सामने रखेंगे ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले जब मैं कराता हूं उससे पहले समझा भी देता हूं। तो आप क्या करा करें, जब मैं समझाया करूं तो इसे पॉज करा करें और क्वेश्चन उसी वक्त नोट करें या खुद ही सॉल्व करा करें, जिससे क्या होगा आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब ये अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, और आसान लगेंगे तो क्वेश्चन करने में काफ़ी मदद होगी और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।